नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। सैकड़ों हाथियों का दल बस्तर और सरगुजा संभाग को छोड़कर बालोद, महासमुंद और गरियाबंद जैसे जिलों और गांवों में पहुंच गए हैं। हाथियों के डर से लोग अपना घर छोड़कर स्कूल और अस्पताल में रात गुजारने को मजबूर हैं। लेकिन सरकार हाथियों के उत्पात से मरे या घायल लोगों के लिए जनता को ही जिम्मेदार मान रही है। तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हाथियों को रोक पाने में असफल है और हाथियों से होने वाले नुकसान का ठीकरा भोली भाली जनता पर फोड़ रही है। फिलहाल राज्य में हाथी किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं और राज्य सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब वन विभाग और सरकार हाथियों के जाने का इंतजार कर रही है और आम जनता भाग भाग कर जान बचा रही है। आज हम प्रदेश में हाथियों के उत्पात पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में इस हो रहे बवाल को क्या, इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। अभियान चल रहा है। जितने भी जो 14 हाथियों के दल हैं, कुल हाथियों की संख्या 266। अब इसमें जहाँ जहाँ उनका विचरण चल रहा है, उस गांव में और आजू बाजू के गांव में मुनादी के जरिए और हमारे हाथी मित्र दल के जरिए और अपना सायरन के जरिए, मोबाइल के जरिए अलर्ट कर रहे हैं कि भाई हाथियों के दल की तरफ ना जाओ। अंबिकापुर का जो विषय आया था उसमें मना करने के बावजूद भी कि भाई इस तरफ से मत जाओ, इधर से आना जाना बंद किया हुआ है, लेकिन वो उसके बाद भी 2 लोग उसमें मोटरसाइकिल में बैठ के मना करने के बाद भी चले गए। यदि यही उसको पकड़ के और रोक लिए होते तो शायद ये घटना नहीं घटती। इसी प्रकार का महासमुंद का भी घटना है। तो जहाँ जहाँ के घटनाओं के बारे में जानकारी हुई, मना करने के बावजूद सेल्फी लेने के चक्कर में, देखने के चक्कर में वो लोग चले जाते हैं। अब तक वन विभाग की तरफ से समझाई दी जाती थी, अब वन विभाग ऐसे मामले में कार्रवाई करेगी। आइए अब सुनते हैं कि वन मंत्री के बयान और राज्य सरकार के हाथियों के उत्पात को लेकर उदासीनता पर क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता। सुनिए। देखिए, हाथियों के पास हमारे कई लोग सेल्फी के चक्कर में कई लोगों की जान चली गई है। इसलिए हर व्यक्ति की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार ने ऐसे निर्देश दिए हैं और हम सबको हाथियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो दोषारोपण सरकार के पास लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे हम लोगों को बचना चाहिए। हाथी मानव वध कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, सरकार की क्या योजना है? देखिए, सरकार की बहुत से योजनाएं हैं, चाहे लेमरू प्रोजेक्ट से लेकर कई योजनाएं संचालित हो रही है। उसका लाभ भी ग्रामीणों को मिल रहा है। जो क्षति, मानव क्षति हो या जनधन की क्षति हो, उसमें भी सरकार मुआवजाएं देती है। ये आदमी और जानवरों को मसला है। हम ये कहें कि कल समाप्त होगा, परसों समाप्त होगा, ऐसी बातें, क्योंकि जानवरों का मसला है तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार प्रयास कर सकती है। हमारी सरकार उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। वन मंत्री जी को वनवासियों के बीच में जाकर के 2-4 दिन रहना चाहिए। वास्तविक में वहाँ स्थिति ये है कि आदमी हाथी के पास नहीं जा रहा है, बल्कि हाथी उनके घर में जा रहा है, उनके अनाज को खा रहा है, वहाँ तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्या वन अधिनियम के तहत हाथी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? मनुष्य तो बचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से वास्तविक में घटनाएं घट रही है, प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से असफल हो गई है। भ्रष्टाचार को दबाने के लिए धान का नया प्रयोग किया, मुझे लगता है उनकी धान भी फेल हो गई। लेकिन अभी तक मानव और हाथी का द्वंद्व रुका नहीं। एक तरफ मनुष्य की जाने जा रही है हाथी के द्वारा, और दूसरी तरफ जो हाथी की जान जा रही है मनुष्य के द्वारा, जो करंट लगा करके फूड पॉइजनिंग के द्वारा उनकी जान ले रही है। ये पूर्ण रूप से सरकार की असफलता है। तो सुना आपने किस तरीके से इस पूरे मसले पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम बड़े सवाल हैं कि आखिर क्या वजह है कि हाथी जो हैं वो आबादी वाले क्षेत्रों में जो है ना, कहीं ना कहीं आम जनता की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आरपी मिश्रा, जो कि रीजनल हेड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरपी मिश्रा जी। वही दूसरी ओर बड़ी वैष्णव जी जो जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मणि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग सिंहदेव जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अनुराग जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी। सीधा सवाल करते हैं मणि जी आपसे ही, क्या वजह है
सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या फिर कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से देखी जा रही है, जिसकी वजह से ऐसे हालात और ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं? सचिन जी, ये जो मानव और हाथी के बीच जो द्वंद चल रहा है, ये कोई नया नहीं है। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, उस समय से पहले से जो ये द्वंद है वो चला आ रहा है, और प्रयास नहीं किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। ऐसा कोई भी बात नहीं है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगर घटना घट भी जाती है तो मुआवजा भी दिया जा रहा है। अच्छा, उससे बचने के लिए अभी नया प्रयोग किया जा रहा था कि गांव के बाहर जो है ध्यान रखे जाते हैं ताकि हाथी जो है वो गांव में न घुसे और बाहर से ही निकल जाए। मधुमक्खी पालन का भी प्रयास किया गया है, फेंसिंग का भी प्रयास किया गया। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। सरकार आपकी बात तो काट रहा हूं मैंने अभी सुना किस तरीके से वन मंत्री की तरफ से जिक्र किया गया कि हमने मना किया और उसके बावजूद भी लोग वहां पर पहुंच जा रहे हैं। क्या आप सक्षम नहीं कि वहां पर अधिकारियों को तैनात किया जाए, किसी पुलिसकर्मी को वहां पर तैनात किया जाए, जो लोग वहां पर जा रहे हैं उन्हें रोका जाए? और अगर ऐसे हादसे हो रहे तो आप कह रहे हैं कि आम जनता की लापरवाही की वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं, और अभी आप ये कह रहे हैं कि मुआवजा दिया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। नितिन जी, वन मंत्री जी ने जो कहा है उससे मैं काफी हद तक सहमत हूँ। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हाथियों का जो विचरण क्षेत्र है वो एक तय विचरण क्षेत्र है। उस क्षेत्र में मना किया जाता है, लगातार वन अधिकारियों द्वारा मना किया जाता है। उसके बावजूद कुछ ग्रामीण कुछ ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं वन मंत्री जी के और सरकार के, जिसमें ग्रामीण जो है वहां घूमने जाने के नाम से या फिर फोटो खिंचाने जाने के नाम से या फिर हाथियों को देखने के नाम से जो है वहां चले जाते हैं, और इस प्रकार की जो दुर्घटना जो है घटती होती है। वन मंत्री जी ने हर किसी के लिए ऐसा नहीं कहा है। वन मंत्री जी ने उन लोगों के लिए कहा है जो इस प्रकार की जो लापरवाही जो है वो कर रहे हैं। लोगों को इस सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए और इस प्रकार की जो है कार्यों से बचना चाहिए। तो उन्हें रोकने का काम भी तो अधिकारियों का है, उन्हें रोकने का काम भी तो अधिकारियों का है। अगर उन्हें रोक लिया गया होता, कुछ सख्ती वहीं पर बरती गई होगी, तो आज ऐसे हादसे नहीं हो रहे होते। सचिन जी, छत्तीसगढ़ में जो मैं आपको बता दूं, बहुत सघन जंगल पाए जाते हैं और अधिकारियों द्वारा लगातार उपाय किए जाते हैं लोगों को रोकने का, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो कैसे भी करके वहां तक पहुंच जाते हैं। तो सरकार की तरफ से प्रयास मतलब आप मान रहे हैं ना, मतलब आप मान रहे हैं कि चूक हो जा रही है, आप मान रहे हैं ना कि गलती हो रही है। सचिन जी, जंगल बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और छत्तीसगढ़ सरकार के पास इतने ज्यादा अधिकारी नहीं कि जंगल जी ऐसे ये बताइए आप कि क्या विभाग के लिए, खास तौर पर वन विभाग के लिए, क्या बजट में पैसे नहीं होते हैं? क्या बजट उसके लिए रिलीज नहीं होते हैं? बजट इसलिए होते हैं ना, कहीं ना कहीं इस पर हम कार्य करेंगे, उसे बाउंड्री से घेरेंगे, तमाम अधिकारियों को तैनात किया जाएगा ताकि मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। जी बताएं। सचिन जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, सरकार द्वारा लगातार जो है इसके लिए प्रावधान किए जा रहे हैं, अलग-अलग तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं। मधुमक्खी पालन तक किया जा रहा है और कुछ दिनों पहले जो है गांव के बाहर ध्यान रखने का प्रयोग भी किया गया था। फेंसिंग भी लगातार लगाई जा रही है, लेकिन कुछ घटनाएं, मैंने कहा जैसे कि वन मंत्री जी ने भी कहा, कुछ घटनाएं, कुछ हर घटना के बारे में नहीं कहा जा रहा है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसमें जो है लोग लापरवाही करते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, और बाकी जो मामले है उसके लिए तो सरकार लगातार प्रयास कर ही रही है। चलिए ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ठीक है अनुराग जी, रिएक्शन दीजिए। आपको क्या लगता है लापरवाही कहां हो रही है? क्या वजह है कि हाथी जो है आबादी वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो अपने घरों को छोड़कर अस्पताल में जी रहे हैं? देखिए सचिन जी, छत्तीसगढ़ के अंदर जो वन क्षेत्र है, यहाँ पर हाथी मानव दंड की स्थिति ये है कि पिछले यदि 2.5 वर्षों के रिकॉर्ड का हम अवलोकन करें, यदि उस पर हम चर्चा करें, तो हम ये पाएंगे कि भारत के अंदर सर्वाधिक हाथी मानव दंड में जनहानि और हाथियों की हत्या पिछले 2 साल में छत्तीसगढ़ के अंदर हुई। अब ये विषय छत्तीसगढ़ के अंदर सामान्य छत्तीसगढ़ के सामान्य घटना नहीं है। हत्या की बात कर रहा हूँ, जानकारी को ठीक करना चाहूंगा। हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं हत्या की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से यहाँ हाथी मानव दंड हुआ है, जहर खुरानी हो रही है, जिस तरीके से करंट लगाकर हाथियों की हत्या की जा रही है और लोगों की जिस प्रकार से हानि हो रही है घर में घुसकर, ये बहुत ही गंभीर मसला है और छत्तीसगढ़ के अंदर ये गंभीर और जटिल समस्या के रूप में अब खड़ा हो गया है। तो पिछले 2 वर्षों के यदि विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि अभी तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस प्रकार की इतनी भयंकर घटनाएं कभी नहीं हुई थी, एक बात। दूसरा कि ये सरकार उसके उपाय करने के बजाय
नए नए प्रकार के सुझाव देती है। कभी लेमरू प्रोजेक्ट की बात करती है, कभी उसका आकार घटाती है, कभी उसको संकीर्ण करती है, कभी उसमें कोल फील्ड एरिया आ जाता है, कभी इनके विधायक लिख के देने लगते हैं, कभी ऐसी अनेकों प्रकार की विसंगतियां उसमें आती हैं और बार बार ये कैबिनेट में पारित करती है, लेकिन उसको गजट नोटिफाई नहीं करती है। 2 बार लेमरू प्रोजेक्ट जिसका बहुत बड़ा ढिंडोरा छत्तीसगढ़ सरकार ने पीटा था, 2 बार कैबिनेट में आया, लेकिन आज तक गजट नोटिफाई नहीं हुआ। उसके बनने का कोई संभावना भविष्य में नहीं है। एक दूसरा, ये सरकार कहती है कि हम फेंसिंग लगाएंगे, हम धान खिलाएंगे हाथियों को, उसके लिए हम धान क्रय करने वाले हैं। इस प्रकार की कहां से ये जानकारियां जुटाकर ये बहानेबाजी करते हैं। और अब तो हद हो गई कि वन मंत्री ये कह रहे हैं कि ये तो लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम कुछ नहीं कर, हमारा कोई दोष नहीं है। इस तरीके की बात करना ये अपने कर्तव्यों से पल्ला झाड़ना है। आज ये गंभीर संकट जो है छत्तीसगढ़ में, इसमें वनांचल क्षेत्र के लोग जानते हैं कि किस तरीके का वो जीवन जी रहे हैं, कैसे रात, हम लोग तो खुद क्षेत्रों में जाते हैं, मैं खुद कई जगह जाता हूँ जहाँ रात भर परिवार जो है वो दूसरे के घर में शरण लेके बैठे रहते हैं। न वहां पर बिजली होती है, न लाइट होती है, बारिश होती रहती है। ऐसी स्थिति में रात रात भर जगने की स्थिति रहती है उनकी, और पूरे गांव के लोग एक दूसरे स्थान पर जाकर पहरेदारी करते हैं। बड़ी संकट जो सामान्य बात नहीं है, बड़ी इस पर निपटने की आवश्यकता मिल रही है। ठीक है अनुराग जी, ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। इतनी बड़ी लापरवाही अगर देखी जा रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो अपने आप में तमाम बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं। और ऐसे में जब उम्मीदें होती हैं आम जनता को कि कहीं ना कहीं ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे, तो अब जब ऐसे मामले सामने आ रहे तो उन्हें रोका कैसे जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या लूपहोल्स हैं, क्या कमी जिसकी वजह से ऐसे तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, जो हाथी है वो खासतौर पर जहाँ जो जनसंख्या वाले क्षेत्र है वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या उनको रोकने के लिए कोई जो तमाम प्लानिंग होती है वो नहीं यहाँ पर बन पा रही है? सचिन जी, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। मैं 2-3 चीजों पर इसमें जाहिर करना चाहूंगा। कोई भी जानवर, हाथी हो या जो भी हो, हाथी एक ऐसा जानवर है, कोई भी हो वन्य प्राणी, 3 चीजों की बेसिक आवश्यकताएं होती है। एक तो उनको भोजन चाहिए, दूसरा सुरक्षा चाहिए, और तीसरा प्रजनन चाहिए। इन 3 चीजों ही उनकी रिक्वायरमेंट है, चौथी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हाथी का जो फूड है करीब करीब 2 कुंटल के आसपास पर एनिमल को चाहिए। इसके लिए करीब करीब यदि आप बात कहें तो 16 से 20 घंटे तक वो चलता रहता है। एक मजे की बात इसमें और है, और मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। कोई जरूरी नहीं है कि सारे हाथी एक ही चीज खाएंगे। यदि झुंड में 30 हाथी है तो हो सकता है उनमें से 15 हाथी ऐसे होंगे जो अलग अलग खाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं, कोई पूरी सब्जी खाता है, कोई चावल दाल खाता है, सेम चीज एलिफेंट को होती है। अब उनकी उस आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो? पानी उनको कम से कम दिन में 150 लीटर चाहिए एक जानवर को। वो पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो? जैसे हम देखते हैं, उसकी जो स्किन होती है 1 मिलीमीटर मोटी होती है, लेकिन बहुत ही संवेदनशील होती है। अब इसकी आवश्यकताएं के लिए वो कहीं भी जा सकता है। यदि उसके सुरक्षा में कोई प्रॉब्लम आई, उसके साथ फीमेल के साथ बच्चा है, तो सर वो कहीं भी जाएगा, और किसी भी स्थिति में यदि उसके सामने कोई भी आएगा तो वो आक्रमण करेगा, अटैक करेगा और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा अपने परिवार की। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अल्फा मेल का घूमते हैं। वो चूंकि अल्फा मेल 2 तरह का होता है, एक तो वो झुंड से जो सबसे बड़ा होता है अल्फा, वो ब्रीडिंग सीजन में शामिल होता है। दूसरे ऐसे भी होते हैं कभी कभी कि झुंड से जब यंग हो जाते हैं तो उनको दूसरा जो एडल्ट अल्फा होता है वो निकाल दिया जाता है। अब दिक्कत ये तीनों चीजों को लेकर है, क्या हम पर्याप्त पानी, पर्याप्त फूड, पर्याप्त सुरक्षा, ये चीजें हम उपलब्ध करा सकते हैं? 2 ही चीज हमारे हाथ में है। हम आदमी के हाथ में केवल 2 चीज है, उसका भोजन उपलब्ध करा देना, उसके सुरक्षा उपलब्ध करा देना। तीसरा उसका अपना है, जो मैंने पॉइंट किया, प्रजनन। अल्फा मेल कभी कभी इसके लिए दूसरे झुंड में जाता है, वो 40 से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी वो जा सकता है। ये 3 चीजों में डिस्कस करना। देखिए, ये तो तमाम आपने समस्याएं बताएं जिसकी वजह से हाथी जो है वो आबादी वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। लेकिन मणि जी, बिल्कुल, क्या आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है? क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया गया है? आपने सुना किस तरीके से मिश्रा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वहां पर पानी पीने की अगर व्यवस्था नहीं होगी, खाने की व्यवस्था नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं हाथी जरूर आबादी वाले क्षेत्रों में जाएंगे और कहने को उससे रोकना काफी मुश्किल भी होगा। लेकिन अगर जंगलों में पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं हो पा रही है, खाने पीने की समस्या हो रही है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाबदेही किसकी होगी?
सचिन जी, जैसा कि अभी राजेंद्र मिश्रा जी ने बताया, हाथी जो है वो दो कारणों से, मुख्यतः दो कारणों से जो है वो इधर उधर जाते हैं। पहला तो एक है भोजन, दूसरी सुरक्षा। तो भोजन के लिए सरकार, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि लगातार व्यवस्था में लगी हुई है। गांव के बाहर धान रखे जा रहे हैं और भी तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। पानी के लिए भी जो है वहाँ गड्ढे खुदवा के जो है उसको पानी भर कर रखा जा रहा है हाथियों के लिए। वन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार प्रयासों में कोई कमी नहीं कर रही, सरकार पूरे प्रयास कर रही है। उनकी सुरक्षा के लिए भी फेंसिंग जो है वगैरह जो है लगाए जा रहे हैं। मुनादी दल द्वारा जो है जिस भी क्षेत्र में हाथियों का जो है दल घूमता पाया जाता है, तो हाथियों का मुनादी दल बना हुआ है, हाथी मित्र बने हुए हैं। वो वहाँ की जनता को जो है सूचित करते हैं कि हाथी इस क्षेत्र में है, भैया अपनी सुरक्षा जो है सुनिश्चित करें। तो सरकार कहीं अपनी तरफ से जो है कोई कोताही नहीं बरत रही, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन क्योंकि वो एक पशु है, तो पशु जो है उसको जब पशु जो है अपने हिसाब से चलता है, वो मनुष्यों के हिसाब से नहीं चलता है। तो हाथी जो है, वो हाथी वाली जो समस्या है वो तो है, इससे हम मना नहीं कर रहे। सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है लगातार, और ये समस्या जो है छत्तीसगढ़, मैं आपको बताना चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ ठीक है। अनुराग जी 15 साल आपने राज किया है उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ पे, और कहने के आपकी तरफ से भी एक प्लानिंग होगी, आपकी सरकार ने भी ये इंतजाम किए होंगे कि किस तरीके से हाथियों को मैनेज करना है, वो आबादी वाले क्षेत्रों में ना जाए, खाने पाने की जो व्यवस्था है वो जंगलों में हो सके। मैं चाहूंगा जरा एक बार वो बताएं आप। देखिए, ये एक विशेष जो मसला रहता है, ये विचरण क्षेत्र तो लगातार रहता है और वो हाथी आते जाते भी रहते हैं। कभी झारखंड की सीमा, उड़ीसा की सीमा, कभी आंध्रा की सीमा, चलते रहते हैं, उनका विचरण क्षेत्र है। और इस वक्त छत्तीसगढ़ में लगभग, मुझे जो जानकारी है, वो लगभग 300 हाथी का दल है जो पूरे क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि जब से अभी वन भूमि के पट्टे वितरण शुरू हुए हैं और जिस तरीके से वनों की अवैध कटाई चल रही है और लोग और जमीन प्राप्त करने के लिए और अधिक जंगल के अंदर घुसते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकलाइजेशन भी हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको वोट से भी जोड़ा जा रहा है, तो उसके कारण से निश्चित रूप से इसमें एक गंभीर स्थिति निर्मित हुई है आज की तारीख। दूसरी बात यह है कि पिछले समय पर एक एलिफेंट कैप्चरिंग की गई थी, जिसमें हाथी जो उग्र होते थे उनको पकड़ा जाता था एक दल के द्वारा, और उनको कुछ समय ट्रेंड किया जाता था एक जगह पर रखकर, और फिर उनको वापस जंगल में छोड़ा जाता था। तो एक ये भी स्कीम हो सकती थी, लेकिन ये थोड़ी खर्चीली स्कीम है। तो सरकार, इस पर निर्णय करने की आवश्यकता है कि सरकार करेगी क्या, किस प्रकार का होगा, या जो ग्रामीण क्षेत्र पे जो अंदर जो बसाहट है जंगल के अंदर, उसको इधर शिफ्ट किया जाए, ये भी एक हो सकता है। लेकिन अब निर्णय करने का समय आ चुका है, क्योंकि देखिए तक ये फ्रेंडली चलता था, जब तक कंट्रोल था या कम थी घटनाएं, तब तक तो हम मान सकते थे। लेकिन पिछले 2 वर्षों में, मैंने इसलिए पहले जिक्र किया कि अब वास्तव में ये संकटपूर्ण स्थिति में, सिर्फ राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में ये अब स्थिति है कि सरकार को त्वरित निर्णय करने की आवश्यकता है और इस पर त्वरित निर्णय किया जाना चाहिए। आप ही मिश्रा जी, तमाम जो प्रॉब्लम्स थी, जो समस्याएं थी, उसके बारे में आपने बताया। मैं चाहूंगा कि बार जो सॉल्यूशंस हैं वो जरा बताएं कि कैसे हाथियों को रोका जाए, कैसे हाथियों को जो चीज चाहिए वो उनकी जगहों पर उससे उपलब्ध कराया जाए। बिल्कुल सचिन जी, जैसे कि हमने बताया कि जो प्रॉब्लम होती है उसी से सलूशन निकलता है। हमारा ही सवाल, हमारा ही जवाब होता है चीजों में, निसंदेह। जैसे अभी आदरणीय अनुराग सिंह देव से ने कहा कि हम एक सारी चीजें से ऊपर करके हमको इसको देखना पड़ेगा। ये कम किया जा सकता है, इस द्वंद्व को किया जा सकता है, लेकिन बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनी का मूवमेंट हमारा काफी चलता रहता है। और एक चीज और जो मैंने देखा है, मैं चूंकि फील्ड से पिछले करीब 25 साल से जुड़ा हुआ हूं, मैं देखता हूं एक चीज कि कभी भी कहीं भी ऐसी जगह नहीं है कि करीब मोटा 25 स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा जंगल नहीं है जहां पर एनिमल, कोई भी एनिमल सुरक्षित रूप से रह सके। मतलब कुल मिलाकर पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हाथियों को उनकी जगह पर ही रखा जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है, इसलिए बात को यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से बड़े सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर प्लानिंग क्या है सरकार की, आखिर जब बजट लेकर लगातार कार्य होता है तो उसका एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर ऐसे ही मामले सामने आते रहें तो कहीं ना कहीं आम जनता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएंगी। सरकार से लगातार यही अनुरोध है कि आने वाले वक्त में एक प्लानिंग की जाए और एक बजट तैयार किया जाए जो सही तरीके से वहां पर स्पेंड हो और कहीं ना कहीं हाथियों की सुरक्षा, उनकी खान पान की व्यवस्था उनकी जगहों पर ही हो सके। एक ब्रेक।